वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको जो है PGECET तो PGECET जो है इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको कैसे किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे, पे अटेंशन। पहली बात तो कैसे किस तरीके से करना है आपको ध्यान से सुनने होंगे। मैं जिस तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा तो ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, ठीक है, कैसे करने पड़ेंगे आपको वो बताऊँगा, ठीक है। और कितने स्कोर कार्ड वैलिड रहेंगे, कितने क्या कर रहेंगे, किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे, प्रोसेसर क्या है, इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे दूँगा आपको, कैसे क्या होती है ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कैसे सर्च करने, कैसे क्या करने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे, किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टाइप करना है TS PGECET 2022 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको TS यानी तेलंगाना के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको सर्च कर रही होती है, जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ही लिंक यहाँ पर आपके सामने आ गई, यहाँ पर आपको क्लिक करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं न्यू टैब में ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TS PGECET 2022 यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो बताई गई है कि अवेलेबल है। डेट्स देखना है तो यहाँ पर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी के बारे में बताई गई है इस पेज में। पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें बताई गई है सी पेज में। तो आपको जो है क्या करने पड़ेंगे देखने हैं, ठीक है। तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है, तेलंगाना स्टेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले तो फॉर्म को बता देता हूँ, फॉर्म फिल करके। यहाँ पर ये फॉर्म ऐसा नहीं है, ये फॉर्म जो है आपके काम ही है, ठीक है। तो बता देता हूँ कैसे। पहले तो आपका नेम, आपका ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए आपके, ठीक है। आप पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिल कीजिए। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने रखे, मोबाइल नंबर जिस पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है। आपकी सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके सिटी का नाम नहीं है तो आप किसी नज़दीकी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने कोर्स के बारे में यहाँ पर अपने सेलेक्ट करना है, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, अपना कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ME MTech या फिर जो भी यहाँ पर चाहते हैं इंजीनियरिंग का, जिस कोर्स में भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, उससे ये होगा कि तेलंगाना के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जो है अपडेट्स आपको जो है आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करना, ठीक है। अब बता दिया, आप क्लिक करना तो क्लिक कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉमन इंटरेस्टेड जो है ऑफिशियली कंडक्टेड ऑथराइड्स ऑफ द ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना स्टेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। चलिए बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको कौन से नाम से जाना जाए, तेलंगाना स्टेट ऑफ बोर्ड स्टेट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। अब जान गए। अब इसका जो बताया गया कि कंडक्टेड ऑथराइड्स किसके, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है ना वो टेकन है, वो लिया है इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तेलंगाना स्टेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉमन इंटरेस्टेड जो है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 का यहाँ पर एलिजिबल एप्लीकेंट, जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंस कोर्सेज में, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। अब लेना ही है आपको, ठीक है, तो अब लेना है। अब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर दी TS PGCET 2022। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम विल बी एबल टू एडमिशन। यहाँ पर डिफरेंस कोर्सेज सच है सर, द ME होता है, जो MTech होता है, M Pharma होता है, M आर्किटेक्चर होता है एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर डिग्री सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। विच आर फॉर्म बाय दी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लोकेशन जो है यहाँ पर आपका तेलंगाना स्टेट में ही लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन लेना है, विल बी प्रोवाइडेड द ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेंट परफॉर्मेंस पे आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मार्क्स लाया, आपने क्या किया, आप कैसे हैं, एलिजिबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम, इसके जो एडमिशन प्रोसेस कुछ होते हैं। तो क्या है वो आपके जो यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर क्या लिखे गए हैं कि आपके इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, ओके।
एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स कैसे देखने, मतलब वहाँ पे बताया गया इसमें कि इस पेज में आपको देखने मिलेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जो मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस पेज में अवेलेबल रहेंगे, जो आपको मेन जो देखने रहते हैं। और एडमिट कार्ड के बारे में बताऊँगा, रिजल्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर देखते हैं काउंसलिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट क्या होती है। यहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती है यहाँ पर ऑफलाइन मोड से नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको ऑफलाइन मोड से कभी रिलीज़ होगा, यहाँ पर आप मार्च में देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड से कभी होगा, मार्च में ही होगा। और यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही जो है एंडिंग कभी होगा, अप्रैल में होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताता है कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर इनमें से किसी न किसी एक ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जरूर लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर नाम देख सकते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यूपीएस यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, डीआईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। ठीक है, तो जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे हम थे हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर देखते हैं अवेलेबल रहेगा। और एप्लीकेंट जो भी इसका जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे थ्रू, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन बाउचर के थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफलाइन मोड से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं बताता हूँ कि इसमें क्या फिल करने पड़ते हैं। बेसिकली क्या फिल करने पड़ते हैं कि आपके जो है इन्फॉर्मेशंस रहते हैं छोटे छोटे, कि आपके नेम वगैरह सब कुछ जनरली इन्फॉर्मेशंस आपके बारे में, कि उसके बाद आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन समझ गए आप, तो आपका नाम क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका सब कुछ यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको फिल करने के बाद उसके बाद आपको क्या फिल करने पड़ते हैं आपको पता है? पर्सनल डिटेल्स एज सच, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी कौन सा आपका, जेंडर कौन सा है, मेनी मोर और भी पर्सनल सम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, तो आपको फिल करने होते हैं। और उसके बाद आपको देख सकते हैं कि क्या फिल करने पड़ते हैं उसमें, आपके एड्रेस, ठीक है वो पता ही थी आपको एड्रेस। फिर आपके लिए वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट में आपको अपलोड करना है, कहीं ऐसा किधर भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट फ़ीस जो लगेंगी आपको, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 लगेंगे, या रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर SC ST जो यहाँ पे PWD 500 लगेंगे। ठीक है, 500 लगेंगे। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, देख लेना आपको भी। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर पाएंगे। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि रिफ़ंड नहीं होगा आपको। ठीक है, नोट बी रिफंडेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वापस पैसा लेना चाहेंगे नहीं मिल पाएगा, एक बार पे कर दिए तो पे हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो अप्लाई कर सकते हैं आपको। तो अप्लाई करने के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, ओनली इंडियन सिटीजन्स एप्लीकेबल टू अप्लाई करने के लिए इंडियन लोग ही चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बताया गया 20 साल आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे टू गेट द इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लीकेंट टू लोकेशन लोकल और नॉन लोकल स्टेटस, और परमानेंटली रजिस्टेंट आपके पास होना चाहिए तेलंगाना स्टेट का, आंध्र प्रदेश का स्टेट का। ठीक है, ये बताएगा दोनों में से कोई भी, और तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी, स्टेट का भी आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशंस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, M.Tech के लिए कितना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। M फार्मा के लिए यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे बताएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका कंप्लीटेड होना चाहिए BE B.Tech कोर्सेस। और बी फार्मा के लिए यहाँ पर देखते हैं, बी फार्मा डिग्री कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बी फार्मा कम्प्लीट होना चाहिए, डिग्री कोर्सेज। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ एलिजिबल अप्लाई। ठीक है, अब मिनिमम मार्क्स कितना लाना है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% लाना है, और मिनिमम मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% लाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग एप्लीकेंट यहाँ पे फाइनल ईयर डिग्री कोर्सेज टू ऑल्सो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, लिखा हुआ है। एग्जाम पेपर पैटर्न्स कैसे देखने की, ऑनलाइन मोड से आपका होगा कि ऑफलाइन मोड से पेपर होगा, ऑनलाइन मोड से होगा, कंप्यूटर बेस पे लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, यानी कि आपका समय कितना लगेगा आपको एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करने में। तो एग्ज़ाम जब से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको टाइम कितना दिया जाएगा अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, 2 hours 120 मिनट्स आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको जो एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज आपका जो बताएगा, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होगा आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश में लिखा रहेगा सब। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में।
टोटल मार्क्स आपको कितने रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स आपको मिलेंगे अलॉटेड यहाँ पर, अगर आपने राइट लिखा तो। नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं है, माइनस नहीं किया जाएगा आपको माइनस में से। यहाँ पर आप देखते हैं नंबर ऑफ पेपर्स कितने यहाँ पर, इंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड 17 जो यहाँ पर देखिए टोटल पेपर्स है। पेपर्स देख सकते हैं यहाँ पर, पेपर्स कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पेपर कोड है और ये पेपर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे। अब सिलेबस क्या होती है, सिलेबस से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। क्यों, कैसे, आप सिलेबस से जो है वो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। वो टॉपिक्स वो चैप्टर, ठीक है, और उसमें सारे जो सिलेबस में बता दिए जाते हैं कि ये चैप्टर आएंगे तो ये चैप्टर को आपको पढ़ना है। बाकी जो सिलेबस में नहीं चैप्टर है उसको कट करवा देते हैं और उसको नहीं पढ़ते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है, जिसकी वजह से आप फटाफट जो रिवीजन कर लेते हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल, एटमॉस्फेयर, एयरप्लेन, परफॉर्मेंस, स्टैटिक्स, स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर जो है बता दिया गया है। फिर और आप ऊपर आते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो CH होता है केमिकल इंजीनियरिंग मेथड्स, यहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हैं, एक चीज़ बताई गई है उसके बारे में, हर एक टॉपिक बताई गई है, सब कुछ आना चाहिए। केमिकल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई गई है। इंजीनियरिंग का यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें आता है सारी चीज़ें, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। ये सारे आपके सिलेबस में आएंगे, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए इस पेज को, आपको जो भी चेक करना है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का, टू फार्मा का, माइनिंग इंजीनियरिंग का, माइनिंग जानते हैं आप क्या होता है, माइनिंग सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आप बताई गई है, ठीक है। ग्राउंड कंट्रोल करना आना चाहिए, जियो मैकेनिक्स और माइन डेवलपमेंट ऑफ एंड सर्वे, ठीक है। सिस्टम इंजीनियरिंग आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपके क्या है सिलेबस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन टिप्स यहाँ पे कैसे करना है यहाँ पर बता दी गई है आपको, प्रिपरेशन टिप्स बताई गई, यानी टिप्स, इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न्स आपको मालूम होने चाहिए और सिलेबस मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आपको मालूम है तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसको आप डेली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उस टाइम टेबल आपको ही जो डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम मुझे पढ़ना है, कौन सा टाइम मुझे खाना खाना है, कौन सा टाइम मुझे ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है, कौन से समय पे आप मुझे सोना है, कौन से समय मुझे एक्सरसाइज करना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है, मैनेज करना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुड स्टडी डेली एंड वीकली, आपको रिवीजन करते रहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड ईट हेल्दी फूड, आपको खाने सोने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सोने वाले रहेंगे यहाँ पर तब बोला गया है। और यहाँ पर मतलब जल्दी भी उठना है और फटाफट हेल्दी आपके हेल्थ अच्छे रहने चाहिए, यहाँ पर आपको खुद बताया गया है ताकि आप जो है बीमार ना पड़े। एप्लीकेंट शुड सॉल्व मॉक टेस्ट, आपको खुद ही करना है, 5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक चीज़ आना चाहिए कि क्या बताया गया है, माइंड मैप आना चाहिए। दूसरा, एक चीज़ नहीं 3 चीज़ यहाँ पर बोला गया है और 4 चीज़, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम, शॉर्ट नोट्स, किसके लिए, क्यों बनाना है, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये सारे टिप्स को फॉलो करते थे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना रखे हैं शॉर्ट प्रिपरेशन टिप्स के, तो ज़रूर चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट अपना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाती है तो इसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा, इसके बारे में कहाँ मिलेगा आपको, तो पहले बता देता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड लगता है, ठीक है। तो आप कहाँ मिलेगा, ये आप कहाँ मिलेगा, आप पूछ रहे हो तो कहाँ मिलेगा, तो तेलंगाना का ऑफिशियली वेबसाइट पे ये आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होती है, वहीं से आपको जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको नेट चाहिए, तो नेट से आप डाउनलोड करेंगे। अब उसके बाद जो है आपको प्रिंट आउट निकालने हैं आपके एडमिट कार्ड के, उसके बाद आपको जो है क्या लग कर जाना है, एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है आपको एग्ज़ाम देने, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए बोर्ड का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर की उसके बाद रिलीज हो जाती है। आंसर की के बारे में जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो तेलंगाना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो आंसर की का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर हो जाती है, तो एप्लीकेशन विल बी एबल टू गेट डिटेल्स अबाउट द तेलंगाना के बारे में जो भी चाहते हैं इसका, तो यहाँ पर तेलंगाना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है ओपन होंगे, रिजल्ट आपको दिख जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं रिजल्ट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज हो जाती है, प्रिपेयर बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू अनाउंस किया जाता है ये कि रिज़ल्ट पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाता है, ठीक है।
तो आप जो है आप उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर सब कुछ होता है, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट लिस्ट होता है, बेस्ड ऑन रैंक पे आपके डिपेंड करता है। ओके, कितना मार्क्स लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद काउंसलिंग रिलीज हो जाती है। काउंसलिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू, गेट इमिनेशन या फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आपको जो है इसका इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तेलंगाना PGCET के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होती है आपके पास होंगे तो आप क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपके पास, मतलब आपके पास प्रूफ है कि मैं ये सब सारी चीज़ें किया हूँ, मेरे पास है, तो ठीक है दिखा सकते हैं किसको भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम लगता है वो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फीचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।